बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में ट्राउज़र के मतलब चंद बातें आपसे शेयर करूंगा कि ट्राउज़र की आसन का क्या फ़ार्मूला है या हिप्स वाली जगह से ट्राउज़र की चौड़ाई किस तरह रखते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, और अच्छे कमेंट्स करते रहा करें ताकि मैं इसी तरह अच्छी बवीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये कपड़ा मैंने इस तरह बिछाया हुआ है कि इसके खुली साइड जो है मेरी तरफ है और बंद साइड मेरे सामने वाली साइड है। तो ये जो पक्का किनारा है इसको कटिंग करने के लिए मैं निशान लगा देता हूँ ताकि पक्का किनारा कटिंग करके अलग कर सकूँ। एक निशान मैं यहाँ भी एक निशान लगा देता हूँ ताकि कपड़ा सीधा कर सकूँ। और इसके बाद ये 2.5 इंच मैंने नेफे के लिए ऊपर एक निशान लगाया है, ये 2.5 इंच दूसरा निशान, और इन दोनों निशानों को लाइन लगा के आपस में मिला देता हूँ। ये याद रहे कि कपड़े की 2 तह मैंने बिछाई हुई हैं और ट्राउज़र की लंबाई 38.5 इंच है, तो जितनी लंबाई है उतना ही मैंने निशान लगाया है। 38.5 पर एक निशान और ये 38.5 पर दूसरा निशान। अब फिर 3 इंच इससे नीचे एक और निशान में लगा रहा हूँ। ये दोनों निशान लगा के ये दोनों निशानों को आपस में मिला दिया मैंने। इसके बाद आसन का निशान लगाना है कि आसन का साइज़ हम कितना लगाएंगे। तो उसका फार्मूला ये है कि जितनी भी हिप्स हों उसके तीसरा हिस्सा हिप्स को 3 पर तकसीम करें। तो 39 इंच इसकी हिप्स है और उसको 3 पर तकसीम करें तो 13 आता है। 13 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और ये 13 इंच पर दूसरा निशान, और जितना यहाँ पे निशान मैंने लगाया इतना ही इस साइड पर भी 13 इंच पर एक निशान और 13 इंच पर दूसरा निशान। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला के इस तरह एक मुरब्बा की शक्ल बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा। ये जो डब्बा सा बन गया है 13 इंच इसकी चौड़ाई है और 13 इंच इसकी लंबाई है। अब इसका हाफ में कर लेता हूँ। 13 इंच का हाफ 6.5, और यहाँ से भी 6.5 पर एक निशान, और नीचे पांचे वाली जगह पर भी 6.5 पर मैं निशान लगा दूँगा। अब ये जो 13 पर निशान लगाया था 13 इंच पर, उससे 2 इंच ज़्यादा एक निशान मैंने लगाया और इस तरह हल्की सी गोल शेप मैंने दे दी है। पांचा जितना आपको तैयार चाहिए उसमें आधी इंच प्लस करके, तो ये जो सेंटर वाला निशान है इसके दाएं बाएं आप उसका हाफ करके निशान लगा दें। इसका पांचा तैयार मैंने 6.5 इंच रखना है, तो आधी इंच प्लस किया तो 7 आया। 7 का हाफ 3.5 इंच, इसके सेंटर की दोनों तरफ मैंने 3.5 पर 2 निशान लगा दिए हैं। क्योंकि बैक हमने 2 इंच इससे चौड़ा रखना है तो ये पांचे की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये पांचे की फोल्डिंग होगी, और आपके पास अगर शेप पट्टी है तो उससे शेप वाले निशान लगा दें, नहीं तो इस फोटो के साथ भी लग सकता है। मैं तो इसके साथ लगा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर लगाना मुश्किल महसूस हो रहा है तो शेप पट्टी अपने पास रखा करें। तो ये इस तरह से रख के हल्की सी शेप देनी है ये, और यहाँ से आगे मैं शेप दे दूँगा इसको। ये तो होगी आसन वाली साइड, तो दूसरी साइड पर भी शेप देनी है। दूसरी साइड थोड़ी हल्की शेप देनी है आपने। ये इस तरह से यहाँ तक सीधा आ गया और यहाँ से हल्की सी अंदर की तरफ शेप देनी है। ट्राउज़र के 4 हिस्से होते हैं। ये फ्रंट वाले 2 हिस्से की मार्किंग होगी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इधर 2 छोटे छोटे कट लगा देता हूँ ताकि पांचा फोल्डिंग करते वक्त हमें पता चल सके कि कहाँ से फोल्डिंग करनी है। ये फ्रंट वाले 2 ऐसी कटिंग हो गए हैं, तो फ्रंट वाले के ऊपर ही पॉकेट का निशान लगता है। ये मैंने 4 इंच का पहले निशान लगाया और 6.5 इंच का दूसरा निशान लगा के ये टोटल 10.5 इंच पर निशान आ गया। ये इस तरह 1 इंच कपड़ा फोल्ड करके प्रेस से इसकी तह बिठा देते हैं ताकि एक ग्रीस बन जाए। और ये नीचे 10.5 वाला निशान इस तरह तिरछा सा निशान लगा देता हूँ मैं। ये जब सिलाई करूँगा करीब से इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा कि ये निशान मैंने किस तरह लगाए। ये फ्रंट वाले कपड़े कटिंग हो गए हैं। अब इनको उठा के दूसरे कपड़े पर बिछा देते हैं। अब ये दूसरे कपड़े पर बिछाते वक्त ये इस बात का ख्याल रखना है कि आसन वाली साइड से हमने 2-2 इंच बैक को बढ़ा के रखना है। बैक की चौड़ाई ज़्यादा होगी
यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगा देता हूँ मैं, इधर भी 2 इंच, और इसी तरह नीचे तक सब निशान 2-2 इंच पर मैं ये निशान लगा देता हूँ इस तरह से। अब इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देता हूँ। फ्रंट की शेप जहाँ तक सीधी है वो स्केल की मदद से, और बाकी गोल शेप आप शेप पट्टी आपके पास है तो उसकी मदद से लगा दें, नहीं तो मैं तो हाथ के साथ लगा देता हूँ आसानी से। आप अगर नहीं लगा सकते तो शेप पट्टी अपने पास रखें। अब ये जो आसन वाली साइड है, जहाँ पर से बैक हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखनी है। आसन वाली साइड से बैक को 1 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है, ये इस तरह से। फ्रंट जहाँ पे है और बैक ये देखें ऊपर तिरछी शेप, बैक 1 इंच ऊपर की तरफ जा रही है। ये निशान ऊपर इसके साथ मिला देते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। इसी ट्राउज़र की सिलाई की भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।